एपिसोड 3 के शुरू में मिनाल कमरे से बाहर आ जाती है। सुम्बुल को अचानक जाग आती है तो वो देखती है कि मिनाल वहाँ मौजूद नहीं है। वो जल्दी से नीचे जाती है और मिनाल को ढूंढती है। सुम्बुल देखती है कि मिनाल ड्राइंग रूम में बैठकर अकेली लूडो खेल रही है। सुम्बुल उससे पूछती है कि तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कोई जवाब दिए बगैर ड्राइंग रूम से भागकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। सुम्बुल ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है और मिनाल को आवाज़ देती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। इतनी देर में अमान वहाँ आ जाता है और सुम्बुल से कहता है कि आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर सुम्बुल जवाब देती है कि मिनाल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो ड्राइंग रूम में बैठकर लूडो खेल रही थी। मैंने जब उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो भागकर कमरे में खुद को बंद कर लिया, जिस पर अमान यकीन नहीं करता और कहता है कि वह ऊपर सो रही है और अमान उसे ऊपर ले जाता है। वहाँ पर मिनाल सो रही होती है। सुम्बुल मिनाल को उठाती है। अमान उसे रोकता है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती। सुम्बुल उससे पूछती है कि तुम ड्राइंग रूम में बैठकर लूडो क्यों खेल रही थी, जिस पर वो रोने लगती है और अमान उसे चुप कराता है। अगले दिन नाश्ते की मेज़ पर अमान मिनाल से पूछता है कि क्या तुम रात को ड्राइंग रूम में गई थी, जिस पर वो नफ़ी में सर हिला देती है। नाश्ते के बाद अमान सुम्बुल से कहता है कि हो सकता है जो रात को तुमने देखा हो वो एक बुरा ख्वाब हो, जिस पर सुम्बुल कहती है कि हाँ शायद हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेहरबानो पीर के पास बैठी होती है। पीर उसे कहता है कि जो दूध तुम लाई हो इस थाल में डाल दो, जिस पर मेहरबानो दूध थाल में डाल देती है। फिर वो कहता है कि अब सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें और दुरूद पढ़ें, और मेहरबानो से कहता है कि तुम भी आंखें बंद करके इस थाल में हाथ मारो। मेहरबानो ऐसा ही करती है। जब सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं तो वो पीर चुपके से उसमें काले रंग की स्याही डाल देता है, और जब मेहरबानो आंखें खोलती है तो देखती है दूध का रंग काला होता है। पीर उसे कहता है कि तुम्हारी बहू ने तुम पर काला जादू कर दिया है और ये उसी का असर है। हम अपने पाक इल्म से इस जादू का तोड़ करेंगे। तुम अब जाओ। जाने से पहले मेहरबानो सोने के कड़े वहाँ रख जाती है। अगले सीन में सुम्बुल मिनाल को तैयार करके खुद वॉशरूम चली जाती है। सुम्बुल के जाने के बाद मिनाल ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगाने लग जाती है। अचानक उसे अपने सामने नीली नज़र आती है और वो सहम जाती है। अगले सीन में अमान को दिखाया जाता है। वो अपने अब्बू से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है कि अमान अपने अब्बू के घर पहुँचकर अपने अब्बू और बहन से मिलता है। अमान की अम्मी भी सीढ़ियों से नीचे आती है। अमान उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे रोक देती है और पूछती है कि क्या तुम इस घर में वापस आ गए हो या सिर्फ मिलने आए हो, जिस पर अमान कहता है कि मैं सिर्फ मिलने आया हूँ, जिस पर मेहरबानो जवाब देती है कि मुझे तुमसे नहीं मिलना, और वापस अपने कमरे में चली जाती है। अमान अपनी अम्मी को मनाने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन वो अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर अमान वापस आ जाता है। अमान अपने अब्बू से कहता है कि आप लोग मेरे साथ घर चलें, जिस पर अमान की बहन और अब्बू रजामंद हो जाते हैं, लेकिन मेहरबानो ऊपर खड़ी होकर सब बातें सुन रही होती है। फ़ौरन नीचे आ जाती है और कहती है कि अगर तुम दोनों में से कोई भी इसके साथ गया तो वापसी पर मुझे मरा हुआ पाओगे। इस वजह से आलिया और फ़हीम अमान के साथ उसके घर नहीं जाते। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुम्बुल किचन में खाना बना रही होती है और ख़ुद से कहती है कि शाम हो गई है, अभी तक अमान घर नहीं आया। सुम्बुल चूल्हे की आंच धीमी करके घर की लाइटें चलाने लगती है, लेकिन जब वो किचन में वापस आती है तो चूल्हे की आंच बहुत तेज़ हो जाती है और सारा खाना जल चुका होता है। किचन में धुआं होने की वजह से उसका दम घुटने लगता है, इसलिए वो बाहर आ जाती है। वहाँ उसे मिनाल नज़र आती है। वो मिनाल से पूछती है कि चूल्हे की आंच तुमने तेज़ की थी, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती और भाग जाती है। अचानक वहाँ नीली आ जाती है और सुम्बुल को थप्पड़ मारती है, जिससे सुम्बुल बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुम्बुल कैंडल्स पकड़कर रात के वक्त घर में टहल रही होती है। अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ का ताक़ुब करती है। आवाज़ उसी के कमरे से आ रही होती है। वो कमरे में जाती है तो वहाँ नीली बैठी होती है। उसने ही बच्चा पकड़ा होता है। सुम्बुल बच्चे को उठाने लगती है, लेकिन अचानक वहाँ मेहरबानो आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और यहीं पे एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। इस ड्रामे की अगली एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।